मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी आज कलेक्टिव में आई है ना, ये एक जेलसी वाली एनर्जी है। ठीक है, तो उनकी ये जो एनर्जी है ना, ये एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ही मुझे रिसीव हुआ। तो वो जो सॉन्ग है ना, वो मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दी थी। अगर आप लोगों ने उस सॉन्ग को सुने होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि वो जो पर्सन है ना, उनको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी थर्ड पार्टी में हो, या फिर आप अगर रिसेंटली कोई सोशल मीडिया में जाके किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल के हो, या फिर आप अगर पहले से ही मैरिड हो, तो आप अगर आपकी हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ के साथ कोई ऐसी फ़ोटोज़ को अपनी सोशल अकाउंट में शेयर किया है, तो उन सारे चीज़ों को देख के आपका जो पर्सन है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहा है। ठीक है, तो उनके अंदर की देखिए, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो ना, सामने वाला जो पर्सन है वो भी आपसे प्यार करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, प्यार जो है ना, ये दोनों तरफ से होता है। तो क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप लोग का ये जो अट्रैक्शन है ना, ये दोनों तरफ से है। आप ऐसा मत सोचिए कि अट्रैक्शन सिर्फ आपको ही हो रही है। ठीक है, तो आप अगर पहले से ही मैरिड है, या फिर आप दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सेपरेशन जोन, साइलेंट जोन चल रही है, सेपरेशन चल रही है, तो उस पर्सन को अगर कहीं ना कहीं से अगर ये चीज़ पता चल रहा है कि आप मे बी उनको भूलने के लिए किसी थर्ड पार्टी का सहारा ले रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, वो जो पर्सन है ना, वो तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। मतलब आप अगर इस तरह की कोई पोस्ट डाल रहे हो, या फिर कोई व्हाट्सएप के थ्रू हो, या फिर अगर आप 3D में एक दूसरे के सामने आमने सामने हो, वो अगर देख रहे हैं, या फिर आप उनको दिखाने के लिए किसी और के साथ घूम रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को देख के वो पर्सन तो रिएक्ट नहीं कर रहा है आपके सामने, बट अंदर ही अंदर वो पर्सन घुटता रहता है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, एनर्जी जो है ना, ये कैसे ना कैसे करके रिसीव हो जाएगी आपको। ठीक है, मुझे जो एनर्जी रिसीव हुआ वो तो मैं आप लोगों के साथ चैनल सॉन्ग के थ्रू शेयर कर दिया था। आप अगर उस सॉन्ग को नहीं सुना है ना, नहीं देखा है, स्पेशली जो सीन में जो दिख रहा है ना, उस वीडियो में जो पिक्चराइजेशन हो रही है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर किसी और के साथ होते हो ना, तो उस पर्सन को ज़रूर जेलस फील होता है। ठीक है, उसका दिल अंदर से जल रहा होता है। ठीक है, बट वो क्योंकि मास्कुलिन की एनर्जी को प्ले कर रहे हैं, मास्कुलिन की कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, तो वो अपने आप को संभाल कर रखे हैं। ठीक है, वो दिखा नहीं रहे हैं कि उनको भी जलन फील हो रही है। ठीक है, आप पर किसी और के साथ बातें करते हो, या फिर कोई आपको देखता है ना, तो भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारे जो एनर्जी है, एक मास्कुलिन कभी भी शो नहीं करता है, बट फेमिनिन जो होते हैं, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को जल्दी से रिएक्ट कर देते हो, इन सारी चीज़ों पे जल्दी से रिएक्ट कर देते हो, बट मास्कुलिन ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको भी पेन मिलता है, बट वो उन सारे पेन को आपके सामने कभी भी शो नहीं करते हैं। ये एक मास्कुलिन का कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब उनको कोई थर्ड पार्टी के साथ मिल के ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो पर्सन ज़रूर ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, बट वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं, वो उनकी पेन को सिर्फ अपनी फेमिनिन से छिपा कर रखते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग हैं ना, उनके साथ वो शेयर कर देते हैं। ठीक है, आप देखोगे उनका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको उनके बारे में सब कुछ पता होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना, वो ऐसा कमेंट में भी लिख रहे हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, भगवान को थोड़ा डरो, महादेव को डरो। अरे भाई, मैं महादेव को तो डरती हूँ, महादेव को मानती हूँ, इसलिए मैं इस जर्नी में हूँ, और मैं तो महादेव की भक्त हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो एनर्जी है ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। वो जो सॉन्ग है ना, वो मेरे सामने आया क्योंकि मैं एक यहाँ मतलब चैनल के थ्रू आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब उन्होंने कमेंट में ऐसा लिखा था कि मैं व्यूज़ को पाने के लिए इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ। देखिए गाइस, मुझे व्यूज़ अगर मैं पाना चाहती हूँ ना, तो मैं अदर चैनल ओपन करके वहाँ बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। ठीक है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, कितना व्यू जा रहा है, बस 2000 3000। ठीक है, ये व्यू लेके मैं क्या करूँगी? मुझे कोई व्यू नहीं चाहिए। आप अगर वीडियो आप लोगों के साथ रिजोनेट कर रही है, तो आप देखिए, जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं ना, आप यहाँ से चले जाइए। जहाँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रही है, या फिर जहाँ रोस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ जाके देखिए। ठीक है, यहाँ ऐसे अगर कमेंट करोगे ना, तो मैं आप लोगों को चैनल से निकाल दूँगी। ठीक है, उसको तो मैं चैनल से निकाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की कोई जो पर्सन है ना, इतने सारे लोग मुझे इतना, मतलब आप लोगों को किसने ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला?
कैसे ये वीडियो आपके सामने आया ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। मतलब आप लोगों के अंदर थोड़ी सी मतलब आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आप बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली आप लोग कैसे कॉल कर रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। ना मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ना आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, ना मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, ना मैं आपका ट्विन हूँ। आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? विदाउट बुकिंग योर सेशन आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं इन सारी चीज़ों को बोल बोल के थक चुकी हूँ। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं खाली नहीं बैठ रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। आप उसी टाइम मुझे कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड थैंक गॉड कि ये जो फ़ोन है ना, ये सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग तो मुझे पागल कर देते। कितने सारे लोग आ रहे भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अगर ऐसे ये सारे हरकतें आपकी ट्विन के साथ करोगे ना, तो वो पर्सन ज़रूर आपसे भाग जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए आप फ़ोन को पकड़ के बस दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट हमारे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास बहुत सारे काम है। 5 मिनट भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये चैनलिंग है और मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। मैं डिवाइन की गाइडेंस के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, इसलिए मैं एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक चैनल ओपन किया है तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही खाली नहीं बैठी हूँ, ओके। आप लोग मुझे डायरेक्टली ऐसे कॉल ना करें। अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे तो मेरी मुंह से जो कुछ भी निकलेगा ना, आप लोग सुनोगे, ठीक है। क्योंकि सहने की भी एक लिमिटेशन होता है, ओके। आप लोग मुझे मतलब पर डे आप लोग मुझे 40 से 50 बार, अगर कोई एक पर्सन मुझे 40 से 50 बार अगर मिस कॉल करेगी तो मैं कैसे मतलब अपने आप को कंट्रोल करूँगी? आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अपना जो आप अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने ऐसे खोने ना दें, ठीक है। आप पहले जाइए, पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है ना, आप उसी को सीखिए, ठीक है। तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, ओके। ये ऐसी वैसी जर्नी नहीं है कि आपको बस इस जर्नी के बारे में पता चल गया तो आप किसी को जाके ऐसे कांटेक्ट कर दोगे। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए, ओके। आई एम सो सॉरी गाइज़। ये सारे जो लोग हैं ना, मुझे सच में मतलब पिछले 10-15 दिनों से ये ऐसे लोग जो है ना, मुझे ऐसे कॉल कर रहे हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो फ़ोन है इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस ये पर्सनल गाइडेंस और वीडियो अपलोड करने के लिए मैं ये फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके रखी हूँ, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा सोचिए कि आप अगर कोई काम कर रहे होंगे और पर डे आपको 100 लोगों की मैसेज आ रही होगी, कॉल्स आ रही होगी, बार बार आपको वो कॉल करके परेशान कर रहे होंगे, तो आप कैसे अपने आप को हैंडल करोगे? कैसे अपनी एनर्जी को, कैसे अपनी गुस्सा को आप कंट्रोल करोगे, ठीक है। चलिए गाइज़, ये सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि वो लोग इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, उनको समझ में नहीं आ रही है कि आप किसी को नहीं जानते हो, आप पहली बार उनके साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, तो डायरेक्टली कैसे उनको कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो लोग ऐसा ये वीडियो को देख रहे हैं ना, जो भी लोग ऐसा किया है, मैं तो आपको ऐसे बोलूँगी ना कि आप जैसा कर रहे हो ना, भगवान आपको आपका पनिशमेंट ज़रूर देगा, ठीक है। आपको लेसन तो बहुत सारे लेसन को लर्न करवा के रखेगा भगवान, ठीक है। चलिए गाइज, मैं तो एनर्जी अपडेट एनर्जी के बारे में बात करते करते यहाँ कैसे पहुँच गई मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए, मास्कुलिन का जो है ना, अभी तो जो है उनके अंदर की जो जेलसी था ना, वो अपने आप को ऐसे दिखा रहे थे कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उनके अंदर की जो जेलसी है ना, वो ट्रिगर होके अभी कलेक्टिव में आ रही है, सरफेस में रिलीज हो रही है। आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। आप अगर सपोज आप पहले से ही मैरिड हो या फिर आप किसी और से शादी करने के लिए जा रहे हो ना, तो मे भी आपका जो पर्सन है ना, वो ऐसा बोला होगा कि अच्छा तुम शादी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या फिर आप जब उनसे शादी के बारे में बात किए होंगे तो वो पर्सन आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया होगा, साइलेंट हो गया होगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो आप मतलब आपकी जो शादी है ना, आप किसी और से शादी कर लोगे तो वो खुश रह पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उनके अंदर की जो जेलसी है ना, ये पूरी तरह मतलब क्लियरली दिख रही है कि वो पर्सन कितना जेलस फील कर रहा है, ठीक है। ये कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगा मुझे नहीं पता, बट जेलसी वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना, जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं या फिर जो इस जर्नी को मिनिमम 70% कंप्लीट कर चुके हैं, उनके अंदर उनके ऊपर अभी उनकी फैमिली का बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, ठीक है। वो जो पर्सन है ना,
वो अपनी खुशियों को नहीं देख रहा है, मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उनकी जो खुशियाँ हैं ना वो उनकी खुशियों को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बट उनकी जो फैमिली है, दूसरों की वो ज़रूरत को पूरा करते करते वो अपनी खुशियों को भूल गए हैं, ठीक है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि वो जो पर्सन है ना वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अपनी फैमिली में बिजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, मास्कुलिन जो होते हैं, मास्कुलिन अभी एक मतलब डिस्ट्रैक्टेड मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन वो बन रहे हैं, तो डिवाइन उनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया है, ठीक है, ताकि वो एक मैच्योर मास्कुलिन बने, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इस 3D में जो होते हैं ना, जो मास्कुलिन होते हैं, जो मेल एनर्जी होता है, वो क्या करते हैं, मतलब वो बस शो ऑफ करते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर जो फीलिंग्स होता है ना वो डायरेक्टली शेयर कर देते हैं। बट ये जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जो पर्सन है ना वो पूरी तरह साइलेंट हो जाता है, साइलेंटली वो उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर इस साइलेंट जोन में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है, ताकि डिवाइन जो है ना, देखिए डिवाइन उनको कैसे प्रिपेयर कर रही है ये सिर्फ डिवाइन को पता है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रही है, ठीक है। वो अभी साइलेंट जोन में है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो साइलेंटली वो आपको पूरी तरह भूल गए हैं या फिर वो अपनी दुनिया में बिजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस साइलेंट जोन में वो बहुत सारी चीज़ों को अभी मतलब लर्न कर रहे हैं। डिवाइन उनको एक डिवाइन मास्कुलिन बनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो खाली खाली ऐसे बैठ रहे हैं या फिर वो आपको भूल गए हैं, उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गए है, या फिर ऐसा कुछ जो अननेसेसरी थॉट है ना, आप अपनी माइंड से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना वो भी मतलब सीरियस वाली मोड में आ चुके हैं, ठीक है। वो अपनी जो लाइफ है ना, अपनी लाइफ को पूरी तरह सीरियसली ले रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी उनके ऊपर उनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो उनकी खुद की खुशियों को भूल गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो अभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरी तरह भूल गए हैं, ठीक है। वो जब अकेले में होते हैं, वो जब सीरियसली अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं ना, तो उनके माइंड में सिर्फ आप ही होते हो, वो सिर्फ आपके साथ ही उनकी फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उनकी माइंड में कोई और पर्सन नहीं आ रहे हैं कि वो किसी और के साथ अपनी फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो कुछ भी वो कर रहे हैं ना, चाहे वो साइलेंटली करें या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। आप दोनों की जो फ्यूचर है ना, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों का एक अच्छा वाला फ्यूचर बने, आप दोनों की एक अच्छी फैमिली बने, ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो ना, आप बस इमोशनली सोचते हो, बट वो जो पर्सन है वो लॉजिकली सोचता है, साथ साथ उसको एक्शन भी लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये जो साइलेंट जोन चल रही है, इस साइलेंट जोन में आप थोड़ा सा वेट करिए, आप खुद अपना काम करिए, वो जो पर्सन है उसको टाइम दीजिए, ठीक है। वो जब पूरी तरह अवेकन हो जाएगा ना, आप देखोगे कि ज़रूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा, ठीक है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो हमेशा सेपरेशन के बाद एक दूसरे के लाइफ में रिटर्न आते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, और भी बहुत सारे एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है। पूरी तरह तो वो सारे एनर्जी में अभी रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, कुछ एनर्जी फ्लक्चुएट भी हो रही है, इसलिए मैं सारे के सारे एनर्जी अभी रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। ये जो डाउनलोड है ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगी कल सुबह, अगर मुझे कुछ नई एनर्जी रिसीव होगी ना, उसको मैं सुबह एनर्जी अपडेट में लेके आऊँगी। ओके, चलिए गाइज, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।